नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा क्योंकि सभी बहुत जागरूक है, लेकिन फिर भी मैं आ गया आपको बताने के लिए कि वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा होने जा रही है आगे, उसका पाठ्यक्रम जो है वो बदल गया है। सभी विषयों का पाठ्यक्रम बदल गया है और जो जीके का पेपर रहता है उसका भी पाठ्यक्रम बदल गया है। आज हम बात करेंगे हिंदी के पेपर की कि कितना बदला है, कौन कौन से बिंदु जोड़ दिए गए हैं और कौन से बिंदु हटा दिए गए हैं, कितना अंतर आया है पाठ्यक्रम में, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पूरी बात करेंगे कौन कौन से बिंदु हटाए हैं और कौन से जोड़े हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि अपने पास में साथ में पुराने वाला पाठ्यक्रम भी है और नया पाठ्यक्रम भी है, दोनों बातें अपने साथ में ही करेंगे। अब बात करते हैं हम, सबसे पहला आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो पहले भी वर्ण व्यवस्था थी, स्वर था और व्यंजन, इनका वर्गीकरण पहले भी था। कोश क्रम की बात करें तो ये बिल्कुल नया है, ठीक है, ये एक नया जोड़ा गया है। शब्द वर्गीकरण की बात करें तो तत्सम तद्भव विदेशी थे पहले ही, ठीक है। उसके बाद फिर आता है शब्द वर्गीकरण व्याकरण आधारित, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये सभी थे पहले, ठीक है ना। शब्द की बात करें तो शब्द का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। कौन कौन से आधार है? विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी की बात करते हैं तो विकारी के अंदर संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी की हम बात करते हैं तो इसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, ये चार आते हैं। इसमें से पहले विकारी और अविकारी सभी थे, 8 बिंदु थे। अब 8 की बजाय 4 ये और एक क्रिया विशेषण, 5 बिंदु रहे हैं। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक ये हटा दिए गए हैं, याद रख लेना। व्याकरणिक कोटियों की बात करें तो पहले भी यही थे, लिंग वचन कारक काल, ये चारों थे, अब भी है। एक वाच्य था जो हटा दिया गया है। उसके बाद शब्द रचना की बात करें तो संधि पहले भी थी, अब भी है। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पहले भी थे, अब भी है। शब्द ज्ञान की बात करें, पर्यायवाची पहले भी था, विलोम शब्द भी था, अनेकार्थी समश्रुत बिनार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये पहले भी थे, अब भी है। वाक्य रचना की बात करें तो वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, उपभेद, ये पहले भी थे और अब भी है। शब्द शुद्धिकरण भी पहले था, वाक्य शुद्धिकरण भी था, मुहावरे व लोकोक्तियां भी थी। कहने से तात्पर्य है कि व्याकरण के अंदर ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, जो पहले था लगभग वही है। कोई टॉपिक नया जोड़ा गया है तो वो शब्दकोश वाला, कोश क्रम वाला एक टॉपिक जोड़ा गया है, वाच्य हटाया गया है, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, ये 3 हटाए गए हैं। तो नाम मात्र का कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ, ज़्यादा क्या ऐसे कहो कि फेरबदल नहीं हुआ है, बिल्कुल ही। शब्द शक्ति की बात करें तो पहले भी था, अब भी है, ठीक है ना। शब्द शक्ति की हम बात करते हैं तो पहले भी था, अब भी है। काव्य गुण की बात करें तो पहले भी था, अब भी है। अब एक जो है रीतियां जो है वो हटा दी गई हैं। क्या? रीतियां हटा दी गई हैं, ये ध्यान रख लेना। काव्य दोष पहले भी थे, अब भी है। कौन कौन सी हैं वो भी मैं आप बता दूंगा आपको। कि बात करते हैं हम काव्य दोष की। श्रुति कटुतव, श्रुति कटुतव पहले भी था, अब भी है। ग्राम्यतव पहले भी था, अब भी है। अप्रतितव पहले भी था, अब भी है। क्लिष्टतव भी था, अक्रमतव था, दुष्क्रम था। काव्य दोष में कोई भेद नहीं हुआ है, वैसे के वैसे सभी के सभी आगे हैं। अलंकार की बात करें तो श्लेष पहले भी था, यमक भी था, उपमा भी था, रूपक भी था, उत्प्रेक्षा भी था, विभावना भी था और उसके बाद असंगति भी था, संदेह भी था, भ्रांतिमान भी था, विरोधाभास भी था,
अतिशोक्ति नया जोड़ दिया गया है और अपनुति, ये दो नए जोड़ दिए गए हैं। अतिशोक्ति और अपनुति ये नए जोड़ दिए गए हैं, एक हटा दिया गया है जिसका नाम है मानवीकरण। ठीक है, ये बदलाव हुआ है अलंकारों में। छंद की बात करते हैं तो छंद में द्रुत विलंबित पहले भी था, हरिगीतिका था पहले, उसके बाद कवित। कवित की बात करें तो पहले कवित पूरा था, मन रूप देव कवित के तीनों रूप होते हैं, पूरा था, लेकिन अब केवल मनहरण कवित है, रूप गणाक्षरी और देव गणाक्षरी हटा दिए गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है सवैया। सवैया की बात करें तो पहले सवैया के सभी रूप थे, अब केवल मत गेंद सवैया बाकी नहीं है, 13-14 प्रकार के जो सवैये होते हैं वो अब नहीं है। उसके बाद आता है दोहा, पहले भी था अब भी है, सोरठा पहले भी था, चौपाई था पहले। ठीक है ना। अब क्या जो नए जोड़े गए वो कौन सा है, एक तो मंदाक्रांता नया है, एक कुंडलिया नया है, एक छप्य नया है। ये तीन नए छंद जोड़ दिए गए हैं, कुंडलियां, छप्य और मंदाक्रांता। जहां तक मुझे याद है ये व्याख्याता में है। अतिशोक्ति अलंकार, अपनुति अलंकार भी है व्याख्याता में पाठ्यक्रम में, कुंडलियां, छप्य, मंदाक्रांता ये भी पाठ्यक्रम में है। और कवित और सवैया में आपको छूट दी गई है, ये कम कर दिए गए। रस पहले भी था पूरा, अब भी है, कोई समस्या नहीं है। साहित्य की बात करें तो साहित्य वैसा का वैसा ही रहने वाला है। हिंदी भाषा की बात करें तो राजस्थान की प्रमुख बोलियों को थोड़ा सा विस्तार देना पड़ेगा, बाकी वो सारी वही बातें हैं। अब बात करते हैं कबीर ग्रंथावली की। कोई समस्या नहीं है, कबीर ग्रंथावली वैसी की वैसी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। साखी प्रारंभिक 5 अंग है, पद प्रारंभिक 10 पद है, पहले भी यही था अब भी यही है। चलते हैं आगे। तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी में पहले भी बालकांड था, अब भी बालकांड है रामचरितमानस का, पर अब की बार ऐसा लिखा है कि गीता प्रेस गोरखपुर वाला ही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। अब बात करते हैं भ्रमर गीत सार की। भ्रमर गीत सार की बात करते हैं तो भ्रमर गीत सार पहले भी था, ठीक है ना, अब भी है, वही 20 पद है, कोई समस्या नहीं है। रामचरितमानस भ्रमर गीत सार वही है। मीरा पदावली की बात करें तो पहले परशुराम चतुर्वेदी की थी, अब शंभु सिंह मनोहर की है, ये बदल गई है। पहले किसकी थी, परशुराम चतुर्वेदी की, और अब शंभु सिंह मनोहर की है। बिहारी रत्नाकर की बात करें तो कुछ भी नहीं बदला है। बिहारी रत्नाकर की बात करें तो कुछ भी नहीं बदला है। वीर सतसई की बात करें तो कुछ भी नहीं बदला है। वीर सतसई की बात करें तो कुछ भी नहीं बदला है। उसके अलावा जो बदला है वो ये है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की हम बात करें तो कुरुक्षेत्र का पहले कौन सा था, पहले प्रथम सर्ग था, अब छठा सर्ग था, तो कुरुक्षेत्र बदल गया है भैया। कमायनी की बात करें तो कुछ भी नहीं बदला है। चिंतामणि की बात करें तो वही है, कुछ भी नहीं बदला है। गोदान की बात करें तो नया आ गया है, गोदान नया आ गया है, ठीक है ना। कहानियों की बात करें तो उसने कहा था पूस की रात, ये पहले भी थे अब भी है, लेकिन पटाक्षेप नहीं होगा, उजाले के मुसाहिब हटा दिया गया है, इसकी जगह यही सच है रख दिया गया है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका हटा दिया गया है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास खून का टीका हटा दिया गया है, उसकी जगह गोदान लगा दिया गया है। कौन सा, प्रेमचंद का गोदान लगा दिया गया है। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस नाटक हटा दिया गया है, उसकी जगह लहरों के राजहंस की जगह आषाढ़ का एक दिन लगा दिया गया है। लहरों के राजहंस की जगह क्या किया गया है, आषाढ़ का एक दिन लगा दिया गया। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, यही बदलाव हुआ है। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा बदलाव नहीं है। एक बार फिर से बता दूं कि व्याकरण में कोई बदलाव नहीं है, छंद में नाम मात्र का बदलाव है, काव्य शास्त्र में नाम मात्र का बदलाव है, ठीक है। बात करते हैं अन्य रचनाओं की। रचनाओं की बात करते हैं तो रचनाओं के अंदर जो मीराबाई है वो बदल दी गई है, शंभुनाथ की हो गई है। और बात करें कुरुक्षेत्र की तो वो बदल दिया है, पहले प्रथम सर्ग था अब छठा सर्ग है। बात करें मोहन राकेश की तो पहले लहरों के राजहंस था, अब आषाढ़ का एक दिन है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र खून का टीका हटा दिया गया है। कहानियाँ उसने कहा था पूस की रात है और एक नई जोड़ दी गई है, यही सच है। पटाक्षेप नहीं होगा, उजाले के मुसाहिब जो है ये कहानियाँ हटा दी गई है। तो
ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा बदलाव है नहीं, पर समस्या ये है कि ये जो उपन्यास और 2 नाटक जोड़े हैं, मीरा पदावली जो जोड़ी है और कुरुक्षेत्र जो जोड़ा है, ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं। हालांकि इनका नंबरों का भी इतना लंबा चौड़ा मैटर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा समय तो लेंगे। अब मीरा पदावली को पढ़ने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, क्योंकि नए तरीके से नया हो गया ना, नए की होगी। और उधर जो प्रथम सर्ग था उसकी जगह छठा सर्ग आ गया है, तो उसको भी पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। गोदान पूरा का पूरा कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा समय लगेगा। बाकी कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।